चलिए अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का आज की हमारी इस क्लास में इस्तकबाल है। हमारी रियाजी की पहली क्लास है सर, टेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। मैं आपको सबसे पहले ये बात बताते चलूं कि रियाजी का हमारा क्या सिलेबस है। हम ये तमाम चीज़ें जानते हैं या कई और भी दूसरे अदर पार्टिसिपेंट्स है जिसको क्या है हमारे रियाजी के सिलेबस के बारे में नॉलेज है या नहीं है। देखिए आप, ये रियाजी का सिलेबस है। ये रियाजी के सिलेबस में इसके मार्क्स बताए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए टोटली क्या है, कंटेंट के 24 मार्क्स है। यहाँ पर ये मैथमेटिक्स है। आप अपने स्क्रीन पर इसको जूम कर सकते हैं। आप कंटेंट के 24 मार्क्स बताए जा रहे हैं। और पहला यहाँ पे आपके सिलेबस के टॉपिक्स दिए गए। पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंदर ये पूरी मुकम्मल तफसीलात है। देखिए नंबर सिस्टम यानी आदात का निज़ाम, आदात के निज़ाम के अंदर कौन से उन्वानात शामिल हैं। और आपको क्या है टेट एग्ज़ाम के लिए ये तमाम के तमाम उन्वानात पर क्या है आपको प्रैक्टिस करनी है और ये तमाम उन्वानात कवर करने हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स यानी कि तमाम आदात के अक़साम दिए गए, और यहाँ पर एलसीएम, जीसीडी वगैरह, और नेचुरल नंबर्स यानी तबई आदात, मुकम्मल आदात, और इसके क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट नंबर्स, अलग अलग नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन भी बताए गए। स्क्वायर रूट्स है, जज़र मुरब्बा है, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, नंबर्स, पाइथागोरस, ट्रायंगल्स, एप्लीकेशन ऑन नंबर सिस्टम। ये तमाम के तमाम नंबर सिस्टम के अंदर ये उन्वानात आपको दिए गए, आपको कवर करने हैं। इसी तरह से दूसरा उन्वान है फ्रैक्शंस। ये देखिए फ्रैक्शंस, आप अपने मोबाइल फोन पर भी इसको आप जूम कर सकते हैं। फ्रैक्शंस है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी कि कुसूर, कसर का मफहूम, उसकी तारीफ और उसके अक़साम दिए गए, और किस तरह से कुसूर की जमा, कुसूर की तफरीक और मल्टीप्लिकेशन वगैरह ये भी उन्वानात आपको कवर करने हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रैक्शन, और आपको फ्रैक्शन को किस तरह से इजहार करेंगे, फ्रैक्शन यानी कुसूर का किस तरह से इजहार करेंगे, और इसके लिए पिक्टोरियल इसकी डायग्राम क्या हो सकती है, तस्वीरी तौर पर इसको किस तरह से बताएंगे आप, और इसको क्या है अददी खत नंबर लाइन पर किस तरह से बताएंगे, और रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का मखलूक किस तरह से लेंगे, और इसके इस्तेमाल वगैरह हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर हम कैसे करेंगे। ये तमाम चीजें क्या है आपके इस उन्वान के तहत दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा उन्वान दिया अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक के तहत मुख्तलिफ क्या है बुनियादी अमाल पर मबनी आपको क्या है मसाइल वगैरह सवालात आपको बताए जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, मैं शीट चेंज कर रहा हूँ। चलिए इसके बाद दूसरी शीट देखिए, आप दूसरी शीट का मुताला करिए आप। इस पर भी क्या है रियाजी का सिलेबस दिया गया है। देखिए आप इसको यहाँ पर यह देखिए यूनिटरी मेथड्स, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अर्थमेटिक के तहत हमको क्या है अरिथमेटिक के तहत ये उन्वानात दिए गए। फीसद किस तरह से मालूम करेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस है, नफा नुकसान है, तनासुब है, निस्बत और तनासुब वगैरह के सवालात आपको यहाँ पर दिए गए। और थोड़ी क्या है तिजारती हिसाब, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, सैम्पल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, और टैक्स वगैरह, ये इसके तहत भी आपको क्या है सवालात पूछे जाएंगे। उसके बाद चौथा उन्वान आपको ये दिया उन्होंने कि ज्योमेट्री के तहत भी क्या है बेसिक ज्योमेट्रीज वगैरह है, 2D 3D शेप्स वगैरह मुख्तलिफ क्या है उन्वानात आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ज्योमेट्री के भी मुख्तलिफ उन्वानात जमात सुवम से लेकर, देखिए TT टेट है, इसके लिए जो सिलेबस दिया गया है जमात सुवम से लेके 8th क्लास 8वीं जमात तक। लेकिन जब हम स्टडी कर ही रहे हैं और इब्तदाई तौर पर हम क्या है टॉपिक्स का मुताला कर रहे हैं, बेसिक फंडामेंटल्स, तो 3rd क्लास से आप 10th क्लास तक, 3rd क्लास से 10th क्लास तक जो उन्वानात हमको क्या है एक टॉपिक की शक्ल में हमारी दरसी किताब
और हमारे क्या है सिलेबस में जो दिए गए हैं वो तमाम का तमाम हमको अहाता करना बेहद ज़रूरी है। इसी तरह से देखिए दूसरा है, पांचवा उन्वान है हमारा मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स यानी पैमाइशात। पैमाइशात में क्या है, लेंथ है, तूल, वजन, कैपेसिटी, कसाफत वगैरह है। यहाँ पर मकदार यानी कैपेसिटी, मकदार, वक्त और उसके मुख्तलिफ क्या है मियारी इकाइयाँ हैं, और दीगर क्या है रकबे, वॉल्यूम, हजम, ये तमाम चीज़ें भी आपको क्या है दी गई। इसी तरह से ट्राइंगल, मुसलिसात, क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम, यानी कि तमाम के तमाम क्या है मुसलिसात के बारे में, चार ज़िलई के बारे में, ये ज्योमेट्री के मुख्तलिफ क्या है यहाँ पर तस्वुरात दिए गए हैं, और इनके एरियाज, इनके क्या है अहाते वगैरह हमको यहाँ पर दरियाफ्त करने हैं। और मुख्तलिफ मेजरमेंट्स के तहत यानी पैमाइशात के उन्वान के तहत ज्योमेट्री अशकाल के जितने भी क्या है ज़ाब्ते हैं, यानी कि उनके जो बुनियादी ज़ाब्ते, उनका रगबा मालूम करना, उनका अहाता मालूम करना, दरियाफ्त करना, ये तमाम चीज़ें क्या है बुनियादी तौर पे आपको इसकी मशक़ करनी है। छठवां उन्वान है डाटा एप्लीकेशन। इस डाटा एप्लीकेशन के तहत इंट्रोडक्शन टू डाटा, डाटा प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये तमाम इसी तरह ये जो डाटा एप्लीकेशन का जो उन्वान दिया गया है ये दरअसल शुमारियात के तहत लिया गया। पर तीन अहम उन्वानात जो डाटा एप्लीकेशन के तहत दिए जाते हैं वो है औसत हिसाबिया, वस्तानिया और बहुतातिया। औसत हिसाबिया, वस्तानिया, औसत हिसाबिया यानी मीन, कैलकुलेशन ऑफ मीन, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन एंड कैलकुलेशन ऑफ मोड। ये अक्सर और बेशतर क्या है ऐसे रूमर्स और ऐसे डाउट्स और शक व शुबात हमारे सामने आ रहे कि सिलेबस क्या है, और कई स्टूडेंट्स, कई पार्टिसिपेंट्स इस बात से क्या है परेशान हैं कि भाई थर्ड से लेके 8वीं जमात तक पढ़ना है, या थर्ड टू 8 स्टडी करना है, या थर्ड टू 10th करना है। अक्सर और बेशतर कई पार्टिसिपेंट्स के लिए सवाल करें कि सर इंटर की भी स्टडी करना है क्या? इंटरमीडिएट की हमको जरूरत नहीं है। ये जो टेट एग्जाम लिया जा रहा है, ये टेट एग्जाम आपकी दरसी किताबों पर यानी टेक्स्ट बुक पर मबनी है। और ये जो टेक्स्ट बुक क्या है हमारे गवर्नमेंट से दिया गया निसाबी खाका है, यानी कि गवर्नमेंट की जानिब से, रियासती सतह की जानिब से दिया गया एक निसाब है, करिकुलम है, सिलेबस है। हमको सिलेबस फॉलो करना है, और सिर्फ टेट रहने दीजिए या टीआरटी रहने दीजिए अप टू 10th क्लास, अप टू 10th क्लास। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता कि कई ऐसे शक व शुबात भी आए थे कि भाई इंटरमीडिएट के मुताल्लिक, तो इंटरमीडिएट देखिए जैसा कि हम अप टू 10th क्लास की बात कर रहे हैं, वो इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट का जो सिलेबस है, यानी आप जो एग्जाम लिख रहे हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिख रहे हैं आप, यानी टीआरटी, टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट लिख रहे हैं, तो टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए या टेट के लिए इंटरमीडिएट का सिलेबस शायद मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि इंटरमीडिएट एक हायर लेवल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है। हम प्राइमरी एजुकेशन प्लस अपर प्राइमरी और हाई स्कूल, ये तीन हमारे एरियाज हैं। ये तीन एरियाज के लिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना रहे हैं, यानी टीचर का टेस्ट लिख रहे हैं, अहलियती इम्तिहान लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये नहीं पैदा होता कि हमको क्या इंटर का सिलेबस दिया जाता। अगर गलती से अगर दिया भी जाए तो आपको क्या है, जितने भी अगर इंटर के सवालात अगर आएंगे, पहले तो ऐसा नहीं होता। मैं मिसाल के तौर पे आपके सामने ये बात रख रहा हूँ, इंटरमीडिएट के सवालात तो पूछना बेमाने हैं और पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर आपका जो सिलेबस, आपका जो पर्चा बनाया जाएगा, जो आपके एग्जाम का पर्चा डिजाइन किया जाएगा, जो एक्सपर्टीज होंगे वो बाशऊर और क्या है दूरंदेश लोग होंगे, उनको ये पता होगा कि भाई सिलेबस कहाँ तक देना है। तो इस तरह से इंटरमीडिएट के मुताल्लिक ये अपने शक व शुबात को खत्म कर दीजिए, ठीक है ना? हाँ, यस। अगर अनफॉर्चुनेटली समझिए, अगर आपके सिलेबस से हटके, आपके करिकुलम से हटके अगर कोई सवाल आता है, तो आपको क्या है गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी हो जाती है, रियासती हुकूमत की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको उसके निशानात पूरे दिए जाएंगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इट इज टोटली क्या है इम्पॉसिबल है ये। तो और इसी तरह से सातवां हमारा उन्वान है अलजिब्रा है। देखिए अलजिब्रा के तहत मुख्तलिफ आपकी मसावतें, इबारतें वगैरह दी गई। और इसी तरह से देखिए पेडागोजी के दिया गया है, यहाँ पे पेडागोजी है 6 निशानात। पेडागोजी के तरीके तदरीस है, और ये तरीके तदरीस के जरिए क्या है
آپ کو اس کے 6 نشانات آئیں گے اور طریقے تدریس پر مبنی سوالات بھی آپ کو پوچھے جائیں گے. یہ تھا دیکھیے مختصر سا ہمارا سلیبس کا ایک اسٹرکچر تھا یہ, اور اس اسٹرکچر کے تحت آپ کو کیا ہے ٹیٹ ایگزام اپیئر کرنا ہے. اور ریاضی سے متعلق جتنے بھی عنوانات ہیں جماعت سوم سے لے کے سلیبس کے تحت 8ویں جماعت تک ہے, لیکن آپ کیا ہے 10ویں جماعت تک جماعت سوم سے لے کے جو عنوانات ہم کو کیا ہے دیے جا رہے ہیں ہماری درسی کتابوں میں یعنی ہمارے سلیبس کے اندر, وہ تمام کے تمام عنوانات کو آپ کو کیا ہے کور کرنا ہے. یعنی ان تمام عنوانات کی بنیادی کیا ہے جو چیزیں ہیں, بنیادی ضابطے اور بنیادی جو کانسیپٹس ہیں, طریقے تدریس ہے اور ان سوالات کو حل کرنے کا طریقہ. کسی کو ڈاؤٹس ہے تو آپ کچھ بات رکھیے, انشاءاللہ ابھی ہم شروع کریں گے. میں سب کو انمیوٹ کر دیا سر, پلیز آپ اپنا مائک آن کر کے بات کر سکتے سر. وعلیکم السلام. مجھے یہ کہنا تھا کہ یہ جو میتھس کا جو سلیبس ہے اس کے حوالے سے آپ نیو کانسیپٹس کچھ ایسے طریقے سے بتائیے کہ ہم لوگ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ کانسیپٹس کے تھرو سوالات کو حل کرنے کی کیپیسٹی رکھ سکیں سر. جی انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا اپنی جانب سے. جی جو ہمارے پاس جو ہمارے بنیادی جو کانسیپٹس ہیں وہ بنیادی کانسیپٹس انشاءاللہ میں پورے بتاؤں گا آپ کو. جی سر, چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور اس کے علاوہ ہم لوگ سے میتھس کا بیک گراؤنڈ 1 to 10 تک ہی تھا سر, تو جی اس سلسلے میں ہم لوگ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے سر. جی بات صحیح ہے آپ کی. ابھی میں آپ کو ابھی جو کانسیپٹ دیے وہی کانسیپٹ کے اوپر میں بات رکھنے والا ہوں, کیونکہ کئی ہمارے ایسے پارٹیسپینٹس ہماری آن لائن ٹریننگ نہیں بلکہ دوسرے بھی کیا ہے فیس ٹو فیس ٹریننگ وغیرہ میں کئی ایسے پارٹیسپینٹس ہیں جو لوگ میتھس بیک گراؤنڈ سے دور ہیں, جن کا میتھس بیک گراؤنڈ نہیں ہے. تو خاص کر جن کا میتھس بیک گراؤنڈ نہیں ہے, میں ویسے پارٹیسپینٹ سے کیا ہے معلوم مخاطب ہوں کہ وہ لوگ پہلے یہ اس بات پر کیا ہے وہ کانفیڈنس رکھیں کہ 3rd کلاس سے جو ریاضی کے جو عنوانات ہیں. اور دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں پارٹیسپینٹ ہوں, میں ایک ایگزام کمپٹیٹیو لکھنے جا رہا ہوں, تو ریاضی اب ایک ہم ریاضی کی بات کریں گے کیونکہ ریاضی کی کلاس چل رہی, تو ریاضی کے مختلف جو کانسیپٹس ہے اور میں کہاں ریاضی کے اندر کون سے ایریاز میں کمزور ہوں, تو اس کا احاطہ مجھے سب سے آسانی سے معلوم ہوتا, میں اس کا احاطہ آسانی سے کر سکتا ہوں. میں ریاضی میں کتنا کمزور ہوں میرے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتے یہ. تو ہم ریاضی کے اندر ہمارا کیا ہے آپ احاطہ کریے کہ بھائی ریاضی میں کون سے کیا ہے ایریاز کے اندر کمزوری ہے اور وہ ایریاز کو مجھے کیا ہے ڈیولپ کرنا ہے, امپروو کرنا ہے. اوکے نا سر. تو نان میتھس والے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ کیا ہے بنیادی طور پر سلیبس بھی بہت اچھا ہے. اگر ٹیٹ کے بہانے اگر اسٹڈی اگر آپ اچھی کرتے ہیں, اچھی دلچسپی رکھ کے کرتے ہیں, اور ریاضی کی اسٹڈی کرتے وقت 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے سر. ایک ہے ہوپ, آپ اچھی سی ہوپ رکھیے, نا امید مت ہوئیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پوری اپنی دلچسپی کے ساتھ اپنی دلچسپی لگائیے, اور ذہن میں یہ مت رکھیے کہ میں ریاضی نہیں سیکھ سکتی ہوں. ریاضی آپ بہت آسانی سے اور بہت کم وقت میں سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ایک چھوٹا سا میرا ناقص تجربہ یہ ہے, دوسرے مضامین یا اگر زبانیں سیکھنے کے اندر وقت زیادہ لگتا ہے, لیکن ریاضی کو سیکھنے میں وقت زیادہ نہیں لگتا. ابتدائی مدارج میں ہم کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے, ابتدائی مدارج میں تھوڑے سے تصورات کانسیپٹ کو سیکھنا پڑتا ہے, تھوڑے مشکل تصورات بھی ہوتے ہیں, لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو تھوڑی مشق کرنی پڑتی ہے. کانسیپٹ سمجھنا, مشق کرنا, کانسیپٹ سمجھنے کے بعد مشق کرنے, کانسیپٹ سمجھنا اور مشق کرے آپ زیادہ سے زیادہ تھوڑی محنت کر لیے, تو اس کے بعد آپ کو کیا ہے اس مضمون کے اندر کم وقت میں کیا ہے پرفیکشن آ جاتا. کو سلیبس کانٹینٹ بتانے کے بعد طریقے تدریس پر ہم بات کریں گے, اس کے بعد انشاءاللہ کنٹینٹ شروع کر دیں گے. نمبر سسٹم دیکھیے پیڈاگوجی میں مختلف کیا ہے ریاضی پڑھانے کے طریقے تدریس کے اوپر یہاں پر مواد مضمون دیا گیا ہے آپ کے سلیبس میں, اور میتھمیٹکس ٹیچنگ کیا اس کے کیا طریقے تدریس ہیں, اور ہم اس کو کس طرح سے کمرے جماعت کے اندر انسٹرکشنل مٹیریل ریاضی کے لیے ہم دے سکتے ہیں, اور
कमरे जमात में रियाजी पढ़ाने के लिए क्या इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग करनी चाहिए, और इसके साथ साथ हमारे पास रियाजी सिखाने के दौरान में यहाँ पर स्कूलिस्टिक अचीवमेंट टेस्ट भी दिया गया साइट, और एक मैथमेटिक्स टीचर की नोयत और उसकी क्या है सलाहियतें कैसी होनी चाहिए। पहले रियाजी लफ्ज यानी मैथमेटिक्स एक यूनानी लफ्ज क्या है, मैथेनियन टेक्ने बोल के एक लफ्ज दिया गया है। मैथेनियन टेक्ने एक यूनानी लफ्ज से अख्ज़ किया गया है जिसके माने हैं सीखना, और इसी का जो तारुफ है, हाँ यस ओके, और इसी का तारुफ क्या है दूसरी जबान के अंदर संस्कृत जबान में गणिता के नाम से इसको दिया गया, पेश किया गया। द वर्ड मैथमेटिक्स इज बिलोंग्स टू फ्रॉम Greek word, actually it belongs to Greek country, and it's derived from the word Mathenian techne, and also in other language like Sanskrit language shows its concept, its phenomena like ganita का क्या है यहाँ पर लफ्ज दिया गया है, और the ganita it means actually the ganita is derived from ज्ञान, GAN ज्ञान के माने क्या है आपको यहाँ पर ज्ञान यानी ज्ञान के माने ये दिए गए हैं कि गिनना, टू काउंट, टू कैलकुलेट। गणिता इज नथिंग बट टू काउंट और कैलकुलेट। बच्चे को क्या है सबसे कबल क्या है उसको रियाजी का जो अमल सिखाया जाता है वो दो चीजें सिखाई जाती हैं, एक है आदात की शनाख्त और दूसरी है गिनती करना। ये दो चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जमात अव्वल और जमात दुवम तक ये दो साल में इसी की मशक की जाती है। आदात की शनाख्त टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंट नंबर्स, एंड और दूसरी चीज क्या है बच्चे को क्या करना, टू कैलकुलेट देम। और ग्रेड सेकेंड के अंदर जब बच्चा ग्रेड सेकेंड मुकम्मिल कर लेता है, बच्चे के अंदर ये दो महारतें, ये दो स्किल्स क्या है ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव होती हैं। आदात शनासी, आदात को पहचानना, आदात को देखकर पढ़ना, आदात को बासानी से लिखना, ये कॉन्सेप्ट्स आने के बाद बच्चे को क्या है गिनती के जो तस्वुरात है, गिनने का जो अमल है, ये गिनने के अमल को भी क्या है ज्यादा से ज्यादा परफेक्शन किया जाता है, उस पर भी बहुत ज्यादा से ज्यादा फरोग दिया जाता है। ये जमात जमात दुवम ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के अंदर किया जाता है। जब बच्चा ग्रेड 3 में दाखिला लेता है, ग्रेड 3 के अंदर अपग्रेड होता है वो, तो वहां से बच्चे की क्या है दूसरी और रियाजी से जुड़ी हुई जो सलाहियतें हैं वो भी क्या है इसके अंदर दी जाती हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव किया जाता है। जमात सुवम के अंदर बच्चे को और क्या चीजें सिखाई जाती हैं आप गेस कर सकते हैं। ये दो चीजें तो आ गई, रिकॉग्निशन ऑफ द नंबर्स एंड एबल टू कैलकुलेट द नंबर्स। ये दो बहुत ज्यादा बुनियादी होती हैं, ये इसकी बुनियाद यहाँ पर बनाई जाती है सर। यस ओके। बच्चे को क्या है बेसिकली ये कॉन्सेप्ट्स आने के बाद, हाँ यस ओके सर, यस अभी आपके पार्टिसिपेंट बता रहे हैं कि आंसर दिए शेप्स, हाँ मुख्तलिफ क्या है रोजमर्रा जिंदगी के अंदर बच्चा मुख्तलिफ अजसाम की अशिया को देखता है, उसको क्या है उसका मुशाहिदा करता है, वो अजसाम का मुशाहिदा और वो अशकाल की जो क्या है उनकी शक्लें हैं वो तमाम की तमाम चीजें क्या है उसके हाफिजे में होती हैं, लेकिन वो जो शक्लें हैं उसके जो अजसाम का जो शेप्स हैं उसकी कोई तरतीब क्या है मालूम किसी दूसरे मजमून के अंदर नहीं सिखाई जाती, बल्कि जमात अव्वल से जमात दुवम और जमात सुवम में आने के बाद बच्चे को क्या है जमात दुवम से ही बच्चे को क्या है मुख्तलिफ रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया, घर के माहौल में इस्तेमाल होने वाली अशिया, स्कूल के माहौल में इस्तेमाल होने वाली अशिया, ये तमाम की अशिया के शेप्स के बारे में, इनकी वज़ा खता, उन अजसाम की शक्लें, वो तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। उसके बाद तुलबा को क्या है रियाजी से मुताल्लिक़, हाँ यस, रियाजी से मुताल्लिक़ जो बच्चा आदात शनासी करके आया, जो बच्चे को आदात का तारुफ किया गया, उन आदात का एप्लीकेशन किया जाता है, उन आदात को इस्तेमाल करने के तरीके बताए जाते हैं। अब आदात शनासी हो गई, आदात का तारुफ हो चुका, आदात के बारे में बच्चे को क्या है
अच्छे से अच्छा तारुफ है, फिर बच्चा आदात को क्या है लिख सकता है, आदात को लिख कर पढ़ सकता है और उसकी वज़ा ख़ता को समझ सकता है। अब उसके बाद इन आदात का एप्लीकेशन यानी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इस इस्तेमाल के करने के लिए, इन आदात के इस्तेमाल करने के लिए अब इन आदात को किस तरह से अप्लाई करेगा, वो इन आदात को किस तरह से इसका क्या है मालूम इजहार करेगा। हाँ, ये सिराज साहब बता रहे हैं आदात को कैसे इसका इजहार करेगा वो। तो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर एप्लीकेशन यहाँ पर दिया जाएगा और ये एप्लीकेशन करवाया जाएगा। आदात के एप्लीकेशन के लिए, आदात के इतलाक़ के लिए हमारे पास चंद तरीक़े बताए गए, चंद मराहिल बताए गए और उन तरीक़ों के ज़रिए तालिब इल्म क्या है ये जो बेसिक फाउंडेशन सीख कर आया है वो अप्लाई करेगा उसको। क्या तरीक़े हैं हमारे पास? रियाजी में फंडामेंटल ऑपरेशंस के तहत, बुनियादी आमाल के तहत मुख्तलिफ क्या है तरीक़े बताए गए, मुख्तलिफ आमाल बताए गए। यस ओके सर। पहले नंबर 1 अमले जमा, ये बुनियादी आमाल हैं जिसको क्या है अंग्रेजी में फंडामेंटल ऑपरेशंस भी कहा जाता है।